हरिओम। प्रणाम। बाबा की कृपा से जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड लेने का मौका मिला कि अब मैं सुंदरकांड पढ़ सकती हूँ। जब मैंने उसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाया तो भगवान ने मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ाया कि अब तुम बजरंग बाण का भी पाठ कर सकती हो। और जब उनको लगा कि अब ये नियम से ये सारे पाठ कर सकती है, तो उन्होंने मुझे इटर्नल, जो सबसे बड़ा राम जी का नाम है, वो दिया कि अब तुम राम जी का नाम लेना शुरू करो। कैसे लूँ मैं राम जी का नाम? मेरा तो मन नहीं लगता। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तुम बैठोगी, एक अच्छी साँस, एक लंबी गहरी साँस लेके जब राम जी का सपोज़ 11 मिनट मैंने बैठ के राम नाम का जाप करना शुरू किया, या मैंने 108 राम जी का नाम लिया, या मैंने 1008 राम जी का नाम लिया, तो क्या उससे फ़ील हुआ मुझे? स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि जैसे मन ही नहीं लग रहा है। राम जी, इससे अच्छा तो मैं बुक पढ़ती रहती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने प्रेयर भी कर ली है। और अब तो हनुमान जी मेरे साथ हैं। बट हनुमान जी चाहते थे कि मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे प्रेयर ना करके अंदर-अंदर भी जाऊँ। अंदर भी देखूँ कि अब मैं अपने अंदर क्या सुधार ला सकती हूँ। मैं अपने बातचीत करने के तरीके में, अपने सोच-विचार में, अपना लोगों के साथ मैं कैसे व्यवहार करती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या मेरी सोच सही है, गलत है, इन सब चीज़ों से मिलने का मौका मिलता है जब हम राम जी का निरंतर जाप करना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक राम नाम के जाप के बाद जब मैं बैठी शांत से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा झिझक जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं सोच-विचार में पड़ जाती हूँ कि किसी भी नए काम को करने से पहले या किसी से कोई बात कहनी है, तो उसके उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ लेंगे, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं वो मैं उनसे दूर तो नहीं हो जाऊँगी। इसी तरह मैं हर बात को, कुछ भी बात अगर मैं करना शुरू करूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा, या तो मैं झिझक के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में डर है कि अगर मैं ये बात कहूँ और अगले को अच्छी ना लगे, तो एक जजमेंट बन जाएगा मेरे अगेंस्ट और शायद वो आदमी मुझसे दूर हो जाएगा। पहली बात तो ये होती थी। और दूसरी बात ये होती थी कि जब मैंने देख लेती थी मैं कि ये चीज़ अगले को पसंद नहीं आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा सफाई देने लगती थी। तो हनुमान जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि इतना ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। कोई भी ऐसा काम जो हम हनुमान जी को, बाबा जी को साक्षी बना के करते हैं, सरेंडर करके करते हैं, और हर बात, ऐसी कोई बात जो हमें बाबा से छुपानी ना पड़ी हो, वो सारी बात बाबा के थ्रू अप्रूव्ड है। बाबा ने उसमें हामी भरी है और हमें कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, उस काम को करो। वो कहते हैं कि अगर उसका कोई परिणाम आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके सारे परिणाम मेरे होते हैं। उसका सारा घाटा और मुनाफ़ा मेरा होता है। अगर मुनाफ़ा होता है तो समझ लेना ये तुम्हारी अचीवमेंट है, तुम्हें बाबा ने एक अचीवमेंट दी है। और अगर घाटा होता है तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारी लर्निंग है। इसीलिए कोई भी नए काम को करने से पहले, कोई बात, महत्वपूर्ण बात कहने से पहले, कभी झिझको मत, कभी डरो मत। एकदम निडर होके अगर वो सही बात है तो उसको कहो, लेकिन सही तरीके से कहो और बाबा के आशीर्वाद के साथ उस चीज़ को प्रेज़ेंट करो। तो लाइफ़ ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होगी। इसीलिए कभी झिझक के, कभी डर के, कभी इस डर के कि लोग मेरे से दूर हो जाएँगे या लोग बुरा मान जाएँगे, कोई बात को अपने मन में मत रखो। लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा सही नियत और सही मोटिवेशन, सही गोल के साथ कोई काम करो। प्रणाम। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाबा आपको कोई मैसेज देते हैं या कभी-कभी आप अपने राम नाम के जाप में अपने अंतर्मन से मिलते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करिएगा कि आपके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। प्रणाम।